बच्चों नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, और भी डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को फॉलो करते हुए यानी डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का ही 1 से लेकर 10 तक या कहें टाइप 1 का क्वेश्चन को देख चुके थे दोस्तों, और इस लेक्चर में हम लोग टाइप सेकेंड का क्वेश्चन जो लेके आ रहे थे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, या कहें क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हो। क्या कहता है, क्या 5, 8, 11, 14, डॉट 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 का 51 एक पद है या नहीं है। मतलब कि आपको कहता है इससे एपी का क्या या 51 है, क्या उसका एक पद या टर्म है या नहीं है। दोस्तों यही चीज आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां से देखोगे मेरे दोस्त, यहां से आपको सबसे पहले यहां से आप करोगे क्या है, देखिए यहाँ पहले मान लोगे यहां से माना कि पहला पद इक्वल टू क्या, तो ए। ठीक है, और तो ए के यहाँ फर्स्ट टर्म क्या दिया गया मेरे दोस्त, तो ए इक्वल टू आपको दिया गया है यहाँ से ए इक्वल टू आपको है यहाँ ए इक्वल टू 5 दिया गया है, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर क्या है मेरे भाई, सार्व अंतर आपको क्या दिया गया है, डी आप लेके चलते हो। सार्व अंतर कैसे निकालते हो, तो 8 माइनस का 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह 51वां पद है या 51 पद है या नहीं है इस एपी का, तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से आप टी एन इक्वल टू क्या मानोगे, यहाँ से 51 मानते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एन का वैल्यू निकाल के देखते हैं दोस्तों। तो क्या आप लोग जानते हो, यहाँ से हम लोग टी एन इक्वल टू क्या जानते हैं, ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखोगे टी एन के जगह पे क्या है 51 है, और यहाँ ए के जगह पर क्या है दोस्तों, तो 5 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, तो 3 है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा यहाँ से 51 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3n माइनस का 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, 51 इज इक्वल टू 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 प्लस का 3n। अब इस 2 को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो 51 में से 2 को घटाओगे तो 49 इक्वल टू 3n। तो यहाँ 3n इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 49/3 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ n जो है दोस्तों, n क्या आ गया यहाँ से, तो फैक्टर आ गया। n क्या आ गया दोस्तों, तो फैक्टर आ गया। कभी भी n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। क्या नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी फैक्टर में नहीं होते हैं, इसलिए हम कहेंगे क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग कहेंगे अतः ये 51 जो है ना, दिया गया श्रेणी का, दिया गया एपी का पद नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं है, अर्थात यह 51 जो है इस श्रेणी का पद ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, AP 4 होल 1/2 5, फिर 5 होल 1/2 6 से डॉट 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 का 56 एक पद है या नहीं है दोस्तों। यानी इस AP का जो आपको टर्म दिया गया है, क्या यह आपका 56 जो है ना, इस AP का कोई टर्म है या नहीं है, यही हमसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, यानी आपको प्रथम पद मानते हैं और क्या मानते हो बच्चों, तो सार्व अंतर मानते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों, यहाँ लेटे द फर्स्ट थोड़ा टर्म आप लोग भी क्या करो, थोड़ा सा इंग्लिश सीखो, इक्वल टू ए मान लो, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस यानी सी डी इक्वल टू क्या मानो दोस्तों, डी मान लो। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, क्या देख रहे हो, यहाँ से ए के जगह पर क्या है, यहाँ से 4 दिया गया है, और डी कैसे निकालते हो, तो डी निकालते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 4 होल 1/2 माइनस का 4 लिख सकते हो दोस्तों। यानी इसको क्या लिखोगे, 8 एक 9/2 माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, यानी डी का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो 1/2 यानी हाफ मिल गया। ठीक है,
अच्छा अब यहाँ से देखो यह जो 56 जो है ना इस टर्म का, इस एपी का टर्म है या नहीं है, इसके लिए आप यहाँ क्या करो, टी एन इज इक्वल टू 56 हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप जानते हो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी टी एन के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से 56 इक्वल टू ए के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, तो ए के जगह पर यहाँ से 4 आप प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पर क्या है दोस्तों, तो 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, या 56 में से 4 को घटाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 56 में से 4 का घटाओगे तो क्या होगा, 52 हो जाता। और यहाँ क्या लिखोगे, n माइनस वन इंटू 1/2 हो जाता दोस्तों। अब यह 1/2 से इधर गुना को तो क्या होगा, 104 इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी n इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो n इक्वल टू आपका हो जाता है 104 आप प्लस का 1, अर्थात n इक्वल टू 105 हो जाता दोस्तों। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यह हुआ जी इस एपी का जो है ना 105वां टर्म में आपको यही आता है, मतलब 105वां टर्म में 105वां बार 105 बार जाते हैं ना, तो यही आपका 56वां आ जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते थे मेरे दोस्त, अतः दिया गया एपी का 56 एक पद है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, से 56 जो है ना इसका पद है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं अब हम लोग टाइप नंबर 3 में। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का टाइप नंबर 1 पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और टाइप नंबर 2 का भी जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अभी देखे हैं दोस्तों। अब आते हो टाइप नंबर 3 में दोस्तों। टाइप नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन या कहें 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 हो, ठीक है, तब आपको एपी ज्ञात कीजिए। तब हमको क्या निकालना है दोस्तों, एपी ज्ञात करना। यानी कहता है किसी समानांतर श्रेणी का 7वां पद आपको 20 दिया गया है और 13वां पद क्या दिया गया है दोस्तों, तो 13वां पद आपको 32 दिया गया है। तो उस एपी का मतलब उस एपी को हमको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से बच्चों हम देख रहे थे, आपको यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ से आपको दिया क्या गया था दोस्तों, तो दिया गया यही है कि 7वां पद यानी T7 इक्वल टू आपको 20 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में आपको T13वां पद आपको T13 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो 32 दिया गया है, ठीक है। और तब आपसे पूछता है से आप एपी निकालिए, तो एपी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालिए दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, अगर फर्स्ट टर्म हमको मिल जाए दोस्तों और कॉमन डिफरेंस अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, एपी तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको फर्स्ट टर्म निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि पहला पद, ठीक है, पहला पद इक्वल टू ए मान लो, और सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर इक्वल टू आप डी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ से दिया गया है क्या है दोस्त, यहाँ से T7 इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। T7 को क्या लिखोगे, यहाँ से A आप +7 है तो 1 घटा के 6D इक्वल टू क्या लिखोगे 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह से बच्चों यहाँ से क्या है T13 इक्वल टू क्या दिया गया है, 32 दिया गया है, तो इसको क्या लिखोगे A आप प्लस का 12D इक्वल टू 32 लिखोगे। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर हम दोनों समीकरण को क्या कर रहे थे बच्चों, तो जोड़ रहे, सॉरी हल कर रहे थे, ठीक है। यानी क्या है यहाँ से समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस का 6D इक्वल टू क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, और यहाँ a प्लस का 12D इक्वल टू 32 दिया गया। अगर दोनों इक्वेशन को आप घटा लेते हो, माइनस 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 कर लेते हो, तो क्या ये से a कटेगा दोस्तों। और यहाँ से आप देखोगे यहाँ 6D प्लस में है और 12D यहाँ माइनस में, तो क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 6D इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 12। माइनस से माइनस को कैंसिल करोगे तो D इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से 2 लिख सकते हैं। यानी D का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। अब यही D का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में आप डालते हो, यानी समीकरण फर्स्ट में, यहाँ से लिखो समीकरण
एक से क्या है समीकरण एक मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपको a प्लस का 6d इज इक्वल टू 20 दिया गया है। तो यहाँ a आप प्लस 6 इंटू डी के जगह क्या लिखोगे 2 इज इक्वल टू 20, अर्थात यहाँ से a प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ a का वैल्यू क्या लिखोगे 12 में से 20 में से 12 को घटाओगे तो यहाँ से 8 हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या हो गया, यहाँ a का वैल्यू आपको मिल गया क्या 8 और d का वैल्यू आपको मिल गया दोस्तों, क्या मिल गया, तो आपको d मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको निकालना है दोस्तों। तब हमको पता है अगर फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस क्या हो दोस्तों, तो आपको d हो, तो AP क्या होता है दोस्तों, तो AP हम लोग ऐसा ही लिखते हैं ना, a प्लस d, उसके a प्लस 2d, उसके बाद में क्या लिखते हैं a प्लस 3d, इसी तरह से डॉट 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 बढ़ता है दोस्तों। तो क्या अगर यहाँ से हमको अगर AP हमको निकालना होगा बच्चों, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी 8 कॉमा फिर यहाँ से a प्लस डी, यानी 8 में क्या करो 2 को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 10, फिर क्या करो यहाँ से, फिर आप क्या करो यहाँ a में 2 को बढ़ाते जाओ, यहाँ से क्या लिखो 12, फिर यहाँ से 14, यहाँ से 16, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, यही क्या होगा बच्चों आपका रिक्वायर्ड AP हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखे थे, ठीक है, और अभी आप क्वेश्चन नंबर हम 16 लेके आ रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको हम छोड़ रहे हैं ताकि आप उसको बना लें। अगर आपको नहीं बनता है दोस्तों तो आप कमेंट करके हमको बताएं सर नहीं बना क्वेश्चन, तो फिर उसको हम ट्राई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है दोस्तों। कहता है एक AP का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, यानी एक समानांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10वां पद हमको निकालना है, जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से आप देख रहे हो मेरे दोस्त क्या दिया गया है यहाँ से, तो आपको यहाँ से सबसे पहले यहाँ T10वां टर्म को निकाला, यानी T10 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और इसके लिए आपको T7 इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों, T7 जो है वह 34 है और T12 का वैल्यू आपको दिया गया है 64 दिया गया है। ठीक है, और तब कहता है T10वां यानी मतलब इस AP का 10वां पद आप इसको ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से माना कि पहला पद इक्वल टू आप A मान ले और सार्व अंतर इक्वल टू क्या है दोस्तों D है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या दिया गया है T7 इक्वल टू 34 दिया गया है, तो T7 को क्या लिखोगे A प्लस का 6D इक्वल टू को 34, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लें। उसी तरह से यहाँ से T12 इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों 64 है, यानी क्या लिखो इसको A प्लस का 11D इक्वल टू 64, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लें दोस्तों। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड यानी और समीकरण सेकेंड को हल करने पर। ठीक है, हल करने पर दोस्तों। ठीक है, क्या है इक्वेशन समीकरण फर्स्ट आपका, तो A प्लस का 6D इक्वल टू का क्या दिया गया है दोस्तों, तो 34 है, और यहाँ से A प्लस 12D यानी A प्लस का 11D इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो 64 दिया गया है दोस्तों। अब दोनों को अगर घटाते हो माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल होगा। अब 11D में से अगर 6D को अगर जोड़ते हो दोस्तों, तो क्या लिखो माइनस 11D में 6D को जोड़ते हैं तो यहाँ क्या लिखो माइनस का 5D इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 64 में अगर 34 को जोड़ते हो तो बच्चों यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का 30, तो D इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, तो D इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 6 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब आपको D का वैल्यू अगर 6 मिल गया है तो आप क्या करेंगे, अगर यही D का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डालते हैं तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों, तो A का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से लिखते हैं समीकरण फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से A प्लस का 6D इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो 34 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी A प्लस 6 इंटू D के जगह पर क्या है, तो 6 ही है, इक्वल टू क्या लिखोगे 34, तो यानी क्या लिखो A इक्वल टू 34 माइनस का 36
इक्वल टू ए का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, तो -2 आ गया। यानी इस तरीके से हम देख रहे हैं डी का वैल्यू हमको मिल गया है 6 और ए का वैल्यू क्या मिल गया मेरे भाई, तो -2 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, तो T10वां निकालना था, यानी T10 हमको निकालना है। तो T10 को आप क्या लिखोगे, a प्लस का 9D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अब a का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो a का वैल्यू यहाँ से आपको -2 है प्लस का 9 इंटू डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ से 6 है। यानी -2 अब प्लस 9 छक क्या होता है, तो 54। 54 में आप -2 को घटाओगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, तो 52 लिखो। यानी T10वां जो है क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ से 52 आ गया। यही मेरा फाइनली क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन? सोनू जी नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा था, n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है। ठीक है, यानी n के किस वैल्यू के लिए यह दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का वैल्यू जो है ना, nवां पद जो है दोस्तों समान है। ठीक है, और उस n का वैल्यू आपको निकालना है और साथ ही साथ इस पद का मान भी ज्ञात करना है दोस्तों। यानी n का वैल्यू निकाल के यहाँ nवां पद भी आपको निकालना है दोस्तों। इसमें आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यह दे दिया गया है और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको यह दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी पहला यह है और सेकेंड यह है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं, माना कि पहला एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या है दोस्तों, यहाँ से आप A1 ले ले। ठीक है, और पहला एपी का सार्व अंतर आप क्या मानोगे दोस्तों, तो यहाँ से D1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों यहाँ से आप क्या मान लो, यहाँ से अगेन कर लो। यहाँ से माना कि दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है दोस्तों, तो यहाँ से A2 मान लो और दूसरा एपी का सार्व अंतर क्या है दोस्तों, सार्व अंतर आप मान लो यहाँ से D2 है। ठीक है, और दोनों का जो nवां पद है दोस्तों, वह दोनों का nवां पद कैसा दिया गया है, तो यहाँ समान आपको दिया गया है, इक्वल दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ करते हो क्या, हम मान लेते हैं ये आपका T फर्स्ट n इज इक्वल टू T सेकेंड n, यानी यह T nवां का फर्स्ट, यानी इस एपी के लिए और इस एपी के लिए दोनों क्या है दोस्तों, तो इक्वल दिया गया है। ठीक है, यानी Tn1 इक्वल टू Tn2 कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम लोग इनवर्ट टर्म कैसे निकालते थे, तो a प्लस से n-1 इंटू डी होता था। तो यानी क्या लिखो, a1 प्लस का n-1 इंटू D1 इज इक्वल टू a2 प्लस का n-1 इंटू D2 लिख सकते हैं दोस्तों। अब a1 का वैल्यू यहाँ से क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ से a1 का वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखिए a1 इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ से तो 13 है, और यहाँ से D1 का वैल्यू अगर निकालो तो क्या लिखो, 19 में से 13 को घटा हुआ तो क्या होगा दोस्तों, तो 6 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, उसी तरह से यहाँ से देखिए दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है यहाँ से, तो यहाँ से है आपको 69 है, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो तो यहाँ से 68 में से 69 घटा हुआ तो क्या होगा, तो -1 हो जाता दोस्तों। ठीक है, अर्थात अब इस सब का वैल्यू अगर यहाँ से रखोगे, a1 इक्वल टू क्या है यहाँ से 13, तो 13 लिखोगे प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, तो 6, यानी D1 की जगह पर 6 है तो 6। उसी तरह से A2 के जगह पर क्या है यहाँ से, तो 69 प्लस का n-1 इंटू D2 के जगह पर क्या है दोस्तों, तो -1 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या लिखोगे, 13 प्लस का 6n माइनस का 6 इज इक्वल टू 69 माइनस का n प्लस का 1 लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से 13 में से अगर 6 को घटाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 7, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो 7 प्लस का 6n, तो यहाँ से 6n। ठीक है, अब उसके 69 प्लस 1 70 हो जाता है, यानी 70 अब माइनस का n लिख सकते हो मेरे भाई कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे।
अच्छा अब यहाँ से क्या करो, इस n को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ से 6n प्लस का n इज इक्वल टू 70 और माइनस का क्या लिखोगे 7 लिखोगे। अब यहाँ 6n और n क्या लिखोगे, यहाँ से 7n इज इक्वल टू यहाँ से 63 लिख सकते हो। तो n इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 9 हो जाता है। ठीक है, यानी इस दोनों AP का 9वां टर्म जो है इक्वल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका वैल्यू भी कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब इसका 9वां टर्म का वैल्यू क्या होगा यह भी आपसे कह रहा था निकाल, इस पद का मान भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से यहाँ तक आप लिखें तो जल्दी। चलिए बच्चों यहाँ तक आप लिख लिए, हम n का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना था, इस पद का मान भी हमको निकालना था दोस्तों। यानी आप यहाँ से T9 इक्वल टू क्या लिखोगे, a प्लस का क्या लिखोगे, a प्लस का 8d लिख सकते हो। ठीक है, a1 कह सकते हो या d1 कह सकते हो, यानी a2 या d2 भी आप लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत, या तो आप इसका फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस ले लीजिए या इसका फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, बात दोनों का सेम ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला को ले लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाला का देखिए, a1 का वैल्यू क्या है यहाँ दोस्तों, तो 13 है, तो 13 प्लस का 8 इंटू d1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यहाँ से 6 है, तो 6 यानी क्या लिखोगे यहाँ से 13 आप प्लस 8 6 48, ये दोनों को जोड़ोगे तो 61 आ जाते हैं। T9 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, इस पद का मान क्या आ गया, तब को 61 आ गया। ठीक है, आप चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, इसके लिए भी अभी आप कर सकते हो। चलिए यहाँ भी आपको दिखाते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या लिखो, a2 आप प्लस का 8 d2 लिख सकते हो। अब देखो a2 का वैल्यू यहाँ से क्या है दोस्तों, a2 का वैल्यू यहाँ 69 है, तो 69 लिखोगे और यहाँ से प्लस 8 है इंटू d1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो -1 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 69 माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या होगा 61, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। सिर्फ दोनों बराबर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था दोस्तों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 में। क्वेश्चन नंबर 17 या 17 का एक नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे, उसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। तो सब उसी टाइप का है या वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में या 18 में। क्या कहता है, निम्नलिखित AP में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो लुप्त पद है मेरे दोस्त, यानी ये जो बीच वाला जो टर्म कहीं कहीं नहीं दिया गया है, इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे करोगे इसके लिए, तो देख रहे थे मेरे दोस्त यहाँ क्या टोटल क्या गो टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है दोस्तों। ठीक है, और यानी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का वैल्यू आपको दिया गया है, लेकिन यह सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू आपको निकालना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से आप क्या मान लेते हो, यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन में आओगे तो आपको दिया क्या गया है, यहाँ से तो दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से दिया गया है आपको 5, यहाँ से इसी टर्म का वैल्यू निकालना है, यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ से 9 होल 1/2 का मतलब 9 दूना 18 1 19 बट्टा में 2 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ से मान लेते हो, माना कि पहला पद, ठीक है, पहला पद यानी प्रथम पद इक्वल टू अगर a लेते हो तो a के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है मेरे दोस्तों, 5 है पहला पद। उसी तरह से यहाँ से आप सार्व अंतर हम मानते हैं। ठीक है, माना कि सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर इक्वल टू आप क्या लेते हो, तो d लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो मेरे दोस्त, पहला पद तो यहाँ a था, तो a के जगह पर हम क्या कर लिए 5 रख लिए, और d का तो यहाँ सार्व अंतर हमको नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि सार्व अंतर कब मालूम चलता है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तब ना मालूम चलते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म। तो यहाँ थर्ड टर्म तो हमको दिया ही नहीं गया है, तो कैसे मालूम होगा, तो d का वैल्यू हमको नहीं पता होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे थे मेरे दोस्त क्या, ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है, यानी फोर्थ टर्म का वैल्यू हमको दिया गया है। यानी फोर्थ टर्म यानी T4 इक्वल टू क्या दिया गया, तो 19/2 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब T4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस का 3d लिख सकते हैं मेरे भाई, इक्वल टू क्या लिखोगे 19/2, यानी a का वैल्यू यहाँ से क्या है मेरे दोस्त, a का वैल्यू यहाँ से आपको है क्या है बोलिए, तो 5 है, तो 5 प्लस का 3 इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 19/2 लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे 3d इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3d इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से
9/2 हो सकता था दोस्तों, होगा। और यहाँ से आप क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से d इक्वल टू लिख सकते हो, यहाँ 3×9 इसको काटोगे तो यहाँ d इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3/2 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ फर्स्ट टर्म हमको पता हो गया और कॉमन डिफरेंस का भी वैल्यू हमको पता हो गया, ठीक है। तब हमको क्या सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का तो वैल्यू निकालना था। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये आपका क्या था, ये आपका T2 था, ये आपका T3 था दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम T2 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, अगर T2 का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो क्या जाएंगे, यहाँ a प्लस का d लिखेंगे। अब यहाँ a का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ 5 है तो 5 और d का वैल्यू क्या है तो 3/2 है दोस्तों। इसको आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 13/2 होगा, यानी इस बॉक्स के जगह पर आप क्या भरोगे, यहाँ से 13/2 भर सकते हो। उसी तरह से यहाँ T3 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से T3 इक्वल टू a प्लस का 2d। a के जगह पर क्या है तो 5 है प्लस 2 इंटू d के जगह पर क्या है तो 3/2 है। 2 से 2 को कैंसिल करें तो क्या लिखो, यहाँ से 5 प्लस का 3 इक्वल टू 8 हो जाता है बच्चों। यानी यहाँ T3 यानी इस बॉक्स में क्या होगा बच्चों, तो यानी 8 वैल्यू होगा। यानी आंसर मेरा एक क्या होगा, तो एक आपका 13/2 हो जाता और एक आपका 8 आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या कहता है मेरे दोस्त, यदि एक एपी का 10वां पद 52 हो, ठीक है, किसी एपी का 10वां पद क्या दिया गया है दोस्तों, तो 52 दिया गया है, और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो, यानी 17वां जो पद है यानी 17th टर्म जो है दोस्तों वह 13th टर्म से क्या है तो 20 अधिक है, यानी 20 से ज़्यादा है, तो एपी को ज्ञात करना है मेरे दोस्त, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको क्या यहाँ दे रखा है मेरे दोस्त, यानी आपको यहाँ से दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ से आपको दिया गया है, दिया क्या गया है था मेरे दोस्त, यानी कहता है T10वां यानी T10 इज इक्वल टू आपको 52 दिया गया है, ठीक है। और तब कहता है आपको सेकेंड में क्या T17वां टर्म जो है वह क्या है, तो 13वें टर्म से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है दोस्तों, ठीक है। यानी T13 आप प्लस का 20 करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ स्मॉल t लिख सकते हो, कैपिटल T नहीं बल्कि यहाँ से स्मॉल t आप लिखेंगे, ठीक है। इतना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू आप a मान लो एंड सी डी यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से T10 इज इक्वल टू अगर 52 है तो क्या T10 को क्या लिखोगे, a प्लस का 9d इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 52, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से T क्या है, यहाँ से आप यहाँ से लिखो T17 इज इक्वल टू T13, आप प्लस का 20 है तो 20 करेंगे, यानी इसको क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस का 16d इज इक्वल टू a प्लस का 12d इक्वल टू प्लस का 20 हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से a से a को कैंसिल करोगे, यानी 16d और यहाँ से 12d को माइनस करो इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 20, 16 में से 12 को घटाओगे तो क्या होगा 4d इज इक्वल टू का 20, तो d का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, तो 5 मिल गया, ठीक है। यानी d का वैल्यू यहाँ से आप 5 निकाल चुके हैं। अब इसी d का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल लेते हैं दोस्तों तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, तो a प्लस का 9d इज इक्वल टू का 52 है, यानी d के जगह a प्लस का 9 इंटू डी के जगह पर क्या है तो 5 इज इक्वल टू 52, यानी क्या लिखो a इज इक्वल टू 52 माइनस का 45, 9 पचे 45 इक्वल टू a इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों, तो 7 हो गया, ठीक है। यानी a का वैल्यू आपको 7 हो गया और d का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 आ गया। तो हमको AP तो निकालना था, तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से रिक्वायर्ड जो हमको ज्ञात करना था, रिक्वायर्ड AP क्या होगा, तो रिक्वायर्ड AP आपको क्या लिखते, कैसे लिखते हो, तो a यानी फर्स्ट टर्म यानी 7, आप प्लस का d को जोड़ते जाओ, यानी 5 में क्या 7 में d को जो 5 को जोड़ो तो क्या होगा 12, फिर इसमें 5 को जोड़ो तो 12 5 17, फिर इसमें 5 को जोड़ो तो क्या होगा 17 5 22 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, यही क्या होगा बच्चों, तो आपका रिक्वायर्ड AP होगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया मेरे दोस्त। लिखिए उसको रहने देते हैं। यार लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।